नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं मनीष आपका मिस्टर एम के टेक्नोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि अचानक से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका बैंक अकाउंट का पैसा कैसे निकालें। अब किसी किसी लोगों के पास तो एटीएम होता है, तो वो उस पैसे को निकाल लेते हैं, और मोबाइल नंबर लिंक रहता है तो ऑनलाइन निकाल लेते हैं। लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है, जब नॉमिनी ऐड भी नहीं होती है और वो पैसा हमारा किसी ऐसी शाखा में, छोटे छोटे गांव कस्बे में, ऐसी बैंक में के अकाउंट में होता है जहां पर बहुत छोटी शाखा होती हैं, तो वहां पर उनके अंगूठे के पैसा निकलता है, तो पैसा निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपकी नॉमिनी ऐड है तो कैसे पैसा निकलेगा, नॉमिनी ऐड नहीं है फिर भी आप पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, कितना खर्चा आता है, कौन कौन से कागज़ लगते हैं। बिल्कुल दूसरी वीडियो देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उनका एटीएम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका पैसा बिल्कुल आसानी से किसी भी एटीएम में जा कर के निकाल सकते हैं। अगर एटीएम रिसेट करना है पिन, तो वो भी आप, वो मोबाइल नंबर लिंक होगा जो बैंक में, उससे कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या फिर उस बैंक की एप्लीकेशन वगैरह आप यूज करते हैं तो वहाँ से आप पैसे को दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तीसरा पैसे जो बात आती है वो आती है कि नॉमिनी को, अगर उस बैंक अकाउंट में सबसे पहले जाकर के आप बैंक में चेक कराइए कि नॉमिनी ऐड है या नहीं। अगर उसकी, जिसकी डेथ हुई है उनके अगर नॉमिनी ऐड है उस अकाउंट में, तो वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर नॉमिनी ऐड है तो फिर आपको ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैंक में जाएंगे, 2 गवाह लगेंगे और उन गवाह पे साइन होंगे, और गवाह जैसे साइन करेंगे और सारा पैसा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जबकि नॉमिनी ऐड भी ना हो, मोबाइल नंबर लिंक भी ना हो, एटीएम भी ना हो, और उस व्यक्ति की डेथ हो जाए। फिर इस स्थिति में क्या करें। मेरे साथ हुआ, मेरे दादाजी थे जो बुजुर्ग थे, उनकी जो किसान सम्मान निधि का पैसा वो आता रहता था। उनकी डेथ हुई, उन्हीं के नाम सारी ज़मीन थी, तो उनका पैसा कंटिन्यू आता रहा, और वो पैसा आते आते 25,000 रुपये हो गया है। जब मैं बैंक में गया, संपर्क किया, तो इसके ऊपर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, तो इसकी बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से गुजरें और उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसको की जो किताब है बैंक की, वो ले जा करके बैंक में बैलेंस चेक कराना है। छोटी की उस पर मत जाइए। अगर आपको छोटा बड़ी ब्रांच है वहाँ पर आपको नॉर्मली विदाउट व्यक्ति के आपको सिर्फ उनको किताब देंगे और वो बैलेंस बता देंगे कितना बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है। और उसके बाद आप उनसे बोलिए कि इसमें नॉमिनी चेक करिए। अगर नॉमिनी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि ना आपकी नॉमिनी इसमें ऐड नहीं है, तो आपको उनसे बोलना है कि हमारे लिए ये पैसा निकालना है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो आपको एक किताब देंगे, 10-15 पेज की किताब होगी, और किताब देंगे। तो वो किताब लाना है आपको, और किताब लाना है, किताब के साथ साथ आपको व्यक्ति की वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, और उस व्यक्ति के जो बैंक अकाउंट की आपको जो किताब होगी उसकी एक फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो, और आप उनका ज़रूर मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रेडी रखना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जितने उनके पुत्र हैं, जो इनके उत्तराधिकारी हैं, बेटी हैं या फिर बेटा है, अगर बेटा है तो जितने बेटा हैं उन सबके डॉक्यूमेंट यानी सबके आधार कार्ड आपको लाना है। ठीक है। तो इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे और वो किताब को इकट्ठा करेंगे, और आप उस किताब को ले जा करके तहसील पे जाएंगे। अब तहसील में आप अगर ऐसे साइन कराने लगेंगे ना, जो आपकी नॉर्मली साइन आप कराएंगे सारे अधिकारियों से, आपको बहुत खर्चा हो जाएगा और आप चक्कर लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक वकील करना पड़ेगा। वकील करेंगे तो वकील आपको कितने में होगा, उसका टोटल खर्चा बताऊं मैं आपको तो 3,000 रुपये आएगा। 2500 से 3,000 रुपये के बीच में टोटली खर्चा आ जाएगा, कितना भी पैसा पड़ा हो। लेकिन याद रखना, अगर 10,000 रुपये 5,000 रुपये है तभी आप ये सब करना, अन्यथा अगर आप
2-4 हज़ार रुपये ही पड़ा है और आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो वो सारा का सारा पैसा उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपके ज़्यादा अमाउंट है 40,000, 20,000, 50,000 तो आप जाएँगे और वकील को करेंगे। तो वकील उसमें हलफनामा लगाएगा, 600 रुपये के स्टाम्प लगेंगे, उसमें 600 रुपये का 1 स्टाम्प लगेगा, 3 स्टाम्प लगेंगे 1800 रुपये के। बाकी थोड़ा बहुत वकील लेगा, वो सारा का सारा आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर देगा वो, और वो आपको दे देगा और आप वापस बैंक में जाएँगे तो बैंक में आपको 2 गवाह लगेंगे। 2 गवाह आप खुद से लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को उधर ही आप पकड़ के सिर्फ साइन करवा लीजिए और उस सब करवाने के बाद आपको जितने भी पुत्र हैं उनके सारे पुत्र इकट्ठे हो जाएँ वहाँ पर और वो नाम बोलेगा तो वो बता दें कि हाँ, हम इनके बेटे हैं और आधार कार्ड आपको लेके जाना है ओरिजिनल वाला। तो ये सब ले जाएँगे और आपको कैशियर सारा का सारा पैसा आपको दे देगा। क्योंकि आप अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहें ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अन्यथा आप वो सारा कैश निकाल सकते हैं। ये तो था दो बिल्कुल प्रोसेस जो आप समझ चुके होंगे, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आप केस से निकाल सकते हैं। लेकिन एक और थोड़ा-सा फंडा है, वो आप समझिए कि क्या होता है कि अगर आपकी बैंक में थोड़ी बहुत पकड़ है या फिर किसी व्यक्ति के आपके आस-पड़ोस में किसी की पहचान है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनसे कुछ रिश्वत दे के भी ये काम करा सकते हैं। जैसा कि डायरेक्ट ही अगर बैंक में आप दे दें उनको 2,000 4,000 रुपए अगर बात करके आप दे दें तो आप ये सारा पैसा निकलवा सकते हैं। और ध्यान रखना वो पैसा कौन-सा निकलता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो पैसा आप समझ रहे हैं ना वो सारा नहीं निकलता है। व्यक्ति की जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन तक का अमाउंट निकलता है, बाकी उनकी मृत्यु के बाद जितना अमाउंट वो अकाउंट में आता है वो पैसा उन्हें नहीं मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब चेक कराने जाएँ तो उनसे बोलें कि जिस दिन डेथ हुई, जिस आपको तारीख बता दें कि इस तारीख तक का मुझे अमाउंट बताइए। तो उस तारीख तक का ही आपको वो पैसा बता देंगे। तो ये प्रोसेस था और थोड़ा बहुत अगर आप बैंक में ही संपर्क करें तो डायरेक्ट में अगर हो जाए आपका काम तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं होता है तो फिर आप तहसील में जाकर के वकील कर के, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वकील आपको सिर्फ 1 दिन के अंदर ही सारे कुछ हलफनामा वगैरह और सील साफ कर देगा और आपको बिल्कुल नोटिस वगैरह दे देगा। टेंशन फ्री होकर के आपको ब्रांच में आएँगे और आपको 2 दिन के अंदर सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बैंक में जाकर के पूछते हैं कैसा करें, कहाँ करें, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।